देख भाई, अगर तेरे को दुनिया की भीड़ से बाहर निकलना है, खुद की एक यूनिक पर्सनालिटी क्रिएट करनी है, तो ही ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना, वरना भाई आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। आप रील्स या फिर शॉर्ट्स देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई में सीरियस है अपनी पर्सनालिटी को लेके। वो दुनिया की भीड़ से मतलब नहीं रखते और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2 पावरफुल रूल जो थॉमस शेल्बी फॉलो करता है। ये 2 पावरफुल रूल जो थॉमस शेल्बी फॉलो करता है, और इसी 2 पावरफुल रूल्स की वजह से थॉमस शेल्बी ने खुद की एक पावरफुल पर्सनालिटी क्रिएट करके रख दी है, जो हर एक बंदे को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आपको भी ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी क्रिएट करनी है, ऐसी एक पावरफुल पर्सनालिटी क्रिएट करनी है, तो ही ये वीडियो आगे कंटिन्यू करना, वरना आप अभी भी छोड़ के जा सकते हो। आपके लिए शायद ये वीडियो नहीं है, क्योंकि भाई जो टाइम पास करने के लिए आते हैं उसके लिए ये चैनल बिल्कुल नहीं है। ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो खुद की पर्सनालिटी को लेकर थोड़ा सीरियस है। किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं पहले रूल क्या हो। देखो भाइयों, अगर आपने थॉमस शेल्बी को नोटिस किया होगा, अगर आपने थॉमस शेल्बी की रील, शॉर्ट्स या फिर सिग्मा मेल के ऊपर शॉर्ट्स देखे होंगे, तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, एंड दैट इज थॉमस शेल्बी हमेशा हर चीज स्लो में करता है। ही वॉक स्लोली, ही एक्ट स्लोली। और इसी बात पे हमारा बनता है पहला रूल, एंड दैट इज रिएक्ट स्लोली। अब भाई पावरफुल लोग हमेशा स्लो रिएक्ट करते हैं। आपने थॉमस शेल्बी के अंदर ये क्वालिटी जरूर नोटिस की होगी, एंड दैट इज बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में उसके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी डेंजरस सिचुएशन आ जाए, ये बंदा हमेशा स्लो रिएक्ट करता है। ये पैनिक नहीं करता, ये सिचुएशन से घबराता नहीं है, ये नहीं सोचता कि भाई अब क्या होगा। ये बंदा ये सोचता है कि अब क्या करना है। समझ पा रहे हो? दोनों में फर्क है ब्रो, कि आपको हर सिचुएशन में काम रहना सीखना पड़ेगा। थॉमस शेल्बी हमेशा काम रहता है, काम एंड कूल रहता है, और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालता है इन ए स्लो एंड ए काम वे, और वो रिएक्ट हमेशा स्लो करता है। चाहे किसी से वो कम्युनिकेट कर रहा है, अगर वो किसी से बात करता है तो वो एकदम अपनी बात उसके सामने नहीं रखेगा। ही विल रिएक्ट स्लोली इन एनी सिचुएशन। कम्युनिकेशन भी करता है तो जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वही कम्युनिकेट करेगा, वही बात सामने रखेगा, वरना ही विल जस्ट लिसन, ही वॉन्ट स्पीक देयर, ही विल मेंटेन साइलेंस, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, एंड दैट इज you have to slow down your reactions and you have to react slowly. Hopefully ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में आपको खुद को काम रखना पड़ेगा और स्लो रिएक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो बढ़ते दूसरे पॉइंट की ओर, एंड दैट इज आइसोलेशन। अब भाई ये क्या बला है भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे आपने कितने भी मजे किए अपने दोस्तों के साथ, टूर कर लिया, घूम लिए, स्कूल कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में, हर जगह आपने बहुत एंजॉय कर लिया। आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी लोग जुड़े होंगे जिसके बिना आप जी नहीं सकते या फिर व्हाटएवर, लेकिन आप अगर अपनी पीस बाहर ढूंढते हो, अगर लोगों में अपनी खुशी, पीस ढूंढते हो, तो आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, यू विल रिग्रेट एट लास्ट। क्योंकि आखिर में एक बंदा ही आपका साथ देगा, एंड दैट इज यू योरसेल्फ। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अब चाहे एक्सट्रोवर्ट हो या फिर कुछ भी हो, लास्ट में आपका एक ही बंदा साथ देगा, एंड दैट इज यू योरसेल्फ। क्योंकि भाइयों, आपने देखा होगा ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है पता ही आपको, वो बंदा छोड़ के चला जा सकता है, व्हाटएवर दैट कैन बी हिज सिचुएशंस और व्हाटएवर। ठीक है, कोई भी बंदा या फिर बंदी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकते, अगर शायद वो आपका सच्चा प्यार या फिर आपका वाइफ वगैरह हो या हस्बैंड हो, दैट समथिंग, या फिर फैमिली, अदरवाइज नो वन। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दैट आइसोलेशन इज एवरीथिंग। आपको खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब आइसोलेट का मतलब ये नहीं कि भाई तुम कोविड समझ रहे हो कि भाई 10-15 दिन या फिर 21 दिन घर में रहना है, ऐसा ही कुछ समझ लो। क्योंकि भाई आइसोलेशन का मतलब, आइसोलेट खुद को करने का मतलब, आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, खुद से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, खुद को
अच्छे से डीप लेवल से समझना पड़ेगा कि भाई आप हो कौन। आपको एक वर्ड में कहूँ तो आपको खुद का दोस्त बनना पड़ेगा। पहले आपको खुद का बेस्ट फ्रेंड पहले बनना पड़ेगा। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में कंफर्टेबल हो, तब आप किसी से भी दोस्ती करोगे, चाहे आपका वो दोस्त रहे या फिर ना रहे, तो आपको इतना दर्द नहीं होगा। समझ पा रहे हो? अ मैच्योर्ड पर्सन इज ऑलवेज आइसोलेटेड। एक मैच्योर पर्सन हमेशा अकेला रहने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ही लव्स टू स्पेंड टाइम अलोन। तो जब आप अकेले रहते हो तो उस मोमेंट को आपको एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। और आप जब अकेले में वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, जब आप अकेलापन एंजॉय करने लग जाते हो, तो भाई जिंदगी की आधी प्रॉब्लम तो इधर ही सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आज से ये समझो, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको दुनिया से कनेक्शन काटने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। दोस्त रखो, भाई बहन वगैरह जो भी है, रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स, योर लव एंड एवरीथिंग रखो, बट खुद को भी रखना पड़ेगा ना मेरा भाई। खुद को प्रायोरिटी दो मेरे भाई। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीख ले आज से। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम सारा दिन मोबाइल लेके रूम में घुस के बस मोबाइल चला रहे हो। दैट इज नॉट कॉल्ड आइसोलेशन, दैट इज जस्ट फूलिशनेस। मोबाइल को थोड़ा साइड रख ले मेरे भाई। खुद को समझ, एक डायरी वगैरह लेके बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दे। डायरी लिख, हू द हेल यू आर, खुद के बारे में लिख। आपकी वीकनेस, आपकी पावरफुल थिंग, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो समझ। आपको करना क्या है, क्या नहीं करना, वो सब नोट आउट कर पाए सिंपल भाषा में, ठीक है? वो करना है। ऐसा नहीं कि साला तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब सारा दिन अकेले बैठ के चला एंड यू आर कॉलिंग लाइक आई एम डूइंग आइसोलेशन। दैट्स नॉट आइसोलेशन। यू हैव टू स्पेंड अ टाइम विथ योर सेल्फ, ठीक है मेरे भाई, नॉट विथ मोबाइल। होपफुली ये क्लियर है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में अपना डाउट पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट का 101% रिप्लाई करूंगा। दैट्स इट। जय हिंद।